जी। जी अंकल जी। सबको जय मसीह के। कई दिनों के बाद आप लोगों के साथ इस प्रकार थोड़ा समय बिताने के लिए परमेश्वर ने मुझे जो अवसर दिया, इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर के सामने आभारी है। हम रोमियो के पत्र का अध्ययन करके आए हैं। 5वां अध्याय के आखिरी तक पहुंच चुके हैं। फिर भी हम एक बार और इधर उधर से थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं ताकि कनेक्शन आपको मिल जाए। 5वां अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां से 3-4 वचन जिनके बारे में हमने मनन किया था, याद है किसी को? तीसरा पद में है, पौलुस ने लिखा, वी ग्लोरी इन ट्रिबुलेशन। संकट के समय में, संकटों में, तकलीफों में, मुसीबतों में हम आनंदित होते हैं। ग्लोरी, उसके दूसरा शब्द, दूसरा अर्थ है आनंदित होना। 5वां अध्याय के जो पद मैंने, जिस पद के बारे में मैंने जिक्र किया, उस पद के उस पद थोड़ा सा हम देखेंगे। और मैं पढ़ रहा हूं, हमारी नई हिंदी बाइबल से हैं। पहले हमने देखा पहला वचन में ही, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं या घोषित किए गए हैं। जिसका मतलब क्या है? हमने बहुत गहराई में इसका अध्ययन किया था। धर्मी ठहराए जाना मतलब है हम स्वयं धर्मी नहीं है। धर्मी ठहराए जाना मतलब है कि हम कर्जदार होने के बावजूद भी हमें परमेश्वर धनी समझते हैं, अमीर समझते हैं। धार्मिकता में, आध्यात्मिक दृष्टि में इसका हेतु एकमात्र हेतु है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो हमारा न्यायी न्यायाधीश है, धर्मी न्यायाधीश है। और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों की सजा अपने ऊपर लेकर हमें हमारे अपराधों की सजा से छुड़ाए हैं। ऐसा नहीं कि हमने पाप नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमें कोई पाप नहीं है। हम शंबर मराठी में 100% 100% बेकसूर है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे हाथ निष्कलंक हैं, पर यीशु मसीह ने हमारे सारे कलंकों को, सारी हमारी गलतियों को अपने ऊपर ले लिया। जैसा हम दूसरा कोरिन्थ के 5वां अध्याय 21वां पद में पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने पाप ठहराया। बहुत ही सुंदर एक विचार है। हम जो पापी है, हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। यीशु जो पाप से अज्ञात है, उसे पाप ठहराया। परमेश्वर का अनुग्रह की खूबी ये है। परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार कार्य करते हैं।
हम जैसे पापियों को निष्कलंक ठहराते हैं, निष्कलंक यीशु के ऊपर हमारे सबके पाप लाद देते हैं। तो आज हम धर्मी ठहराए गए लोग हैं। इसलिए पौलुस ने कहा 3 वचन से, इतना ही नहीं, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित बने रहते हैं। पुरानी इंग्लिश बाइबल में है वी ग्लोरी, मतलब है घमंड करते हैं क्लेशों में। पुरानी हिंदी बाइबल में भी ऐसे ही है, इंग्लिश बाइबल में वी ग्लोरी इन आवर सफरिंग्स, और पुरानी हिंदी बाइबल में है केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। घमंड करें, मुश्किल की बात है क्लेशों में घमंड करना। तो पौलुस कहता है हम हमारे मुश्किलों में, कठिनाइयों में आनंदित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बारे में ही हम पिछले 1-2 हफ्तों में मनन कर रहे थे। क्लेशों से हमें धीरज मिलता है। धीरज से हमें खरा चरित्र मिलता है। खरा चरित्र से हमें आशा उत्पन्न होती है, और आशा लज्जित कभी होने नहीं देती। इसलिए हम क्लेशों में, कठिनाइयों में, कष्टों में आनंदित होते हैं। हाँ, मुझे सुनने वाले सारे भाई बहन, छोटे बड़े, सब एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, ए अंकल जी, भाई जी, आप क्या बोल रहे हो? ये मुश्किल की बात है क्लेशों में आनंदित होना। पौलुस जब रोमी सिपाहियों के कोड़े अपने ऊपर गिरते हुए भी एक मनोहर सुंदर वचन फिलिपियों में लिखा, याद है ना आपको? फिलिपी 4:4, फिलिपी 4:4 कहाँ लिखा? अभिषेक किधर है के पौलुस ने लिखा? या कौन है? अभिषेक है, गौरव है, अंजू है, महिमा है? किधर रह के पौलुस ने फिलिपियों के नाम में पत्र लिखे? कौन बता जेल में, सकेंगे जेल राहुल? जेल। जेल में, जेल में। रोम के जेल में रहते हुए। जेल तो रिसोर्ट जैसा है क्या? नहीं नहीं 5 स्टार होटल जैसा है क्या? नहीं। नहीं न अंकल। ठीक से खाना मिलती है, न ठीक से पानी मिलता है, न ठीक से रहने की, सोने की जगह नहीं है, न कंबल है, न कुछ भी। और कटमल कटमल काटते रहेंगे। और उस जमाने के जेल का एक फोटो में दिखाऊंगा, देखते हैं वो अभी देख पाएंगे। मेरे पास है फोटो, मैं ढूंढ के निकालूंगा। फोटो है उस जमाने के जेल के परिस्थिति कैसे है। थोड़ा सा 2 मिनट आप मेरे लिए रुकें, तो मैं फोटो दिखाऊंगा उस जमाने के जेल। आ नहीं तो बाद में दिखाऊंगा, ठीक है? एडिनोवर। दिखा दीजिए ना अंकल। हाँ, आज उस जमाने के जेल कैसे रहा। आ, ये 1 मिनट दीजिए। जी उस जी। जमाने में पौलुस को वगैरह जिस प्रकार जेल में डाले हैं, उस जेल की परिस्थिति आपको दिखाने की एक मेरे पास एक फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा।
ठीक है, फोटो फोटो फोटो, जेल के फोटो। जेल फोटो नहीं है। अब भी दिखाऊंगा। ठीक है। आज दीपू नहीं है। उस जमाने के फोटो देखना है, लोगों को कैसे जेल में डालते थे। हाँ, फोटो मिल गया। स्क्रीन शेयर करूंगा भी। दिख रहे क्या? एक आदमी है। जी अंकल। हाँ, जी और अंकल। पैर देख, पैर देखिए कैसे रखे हैं। देखे? पैर दिख पैर रहे ये सबको? हाँ जी। ये काट का कुछ बना हुआ है। ये तो अभी ये बना काट का हुआ कुछ है। बना हुआ है क्योंकि असल अंकल में इंसान नहीं है, पर उस जमाने में ऐसे इंसान को जेल में डालते थे। देखे ना? ठीक पैर है, मैं पैर इस क्लोज। तरह से हो रहा था। हाँ जी। ये जेल उन है। उन लोग इस तरह से फंसा हुआ रहा था। हाँ, जेल है। असल में जेल है। पहले जमाने में ऐसे जेल में डालते थे। देखो पैर कैसे हैं। ठीक है, मैं शेयरिंग स्टॉप करूंगा। ठीक है। तो पौलुस ने बोला, ऐसे जेल में रहते हुए, क्या लिखा फिलिप्पी 4 के 4? किसको याद है? प्रभु प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। आनंदित रहे। आनंदित हो। पुनः मैं तुम्हें कहता हूं, आनंदित हो। जैसा मैंने दिखाया, उस परिस्थिति में आनंदित रहना आसान है क्या? आसान है क्या? तो पौलुस ने इधर रोम में लिखा है, हम कठिनाइयों में, क्लेशों में आनंदित होते हैं, क्योंकि कठिनाई से हमें धीरज मिलता है। धीरज क्या चीज है? मैंने वर्णन किया है, स्पष्ट किया है पहले भी। क्या है उसका अर्थ? और भी कठिनाई सहने की ताकत है धीरज। धीरज का मतलब यही है, अभी जो कठिनाई है उससे ज्यादा कठिनाई सहन करने की ताकत, धीरज मिलते हैं। फिर धीरज से क्या होता है? खरा चरित्र, है ना? खरा चरित्र मिलता है धीरज। सहते हुए सहते हुए सहते हुए। तो मैंने पिछले बार एक एग्जाम्पल बोला था। किसके एग्जाम्पल था? जो बड़े बड़े जहाजों के पुराने जमाने में, उसका पतवार, उसके जो कपड़ा है बांधने के, पतवार बांधने के जो लकड़ी चुनते हैं, वो क्या करते, कैसे लकड़ी चुनते हैं? चुनते हैं पहाड़ के सबसे ऊपर के, जो स्ट्रॉन्ग मजबूत पेड़ के। सबसे ऊपर के क्यों? पहाड़ के सबसे ऊपर का रहा, मतलब बहुत बड़ी आंधी, बहुत बड़ी तूफान का उसने सह लिया है। बड़ी आंधी तूफान को जो पेड़ सह लिए हैं, ऐसे पेड़ को काट के जहाज में रखते हैं,
उसके पतवार बांधने के लिए। उसका जो कपड़ा ना, पुराने जमाने में हवा से चलती थी जहाजें, तो मजबूत लकड़ा कैसे चुनते हैं, मजबूती के परख कैसे है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हवा मारी है, बहुत ज्यादा ज्यादा आंधी को सह लिया है, ऐसे कब ऐसे लकड़े को काट के लाते हैं। ये खरा निकलने के मतलब है। जीवन में हर प्रकार के प्रतिकूल अवस्था को, हर प्रकार के विरोध को सामना करके 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 मजबूत व्यक्तित्व हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे चाहते हैं, हमसे चाहते हैं कि हम कठिनाइयों को सह ले। कठिनाइयों को सहने वाले की क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा चरित्र, अच्छा स्वभाव, कैरेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। और मैंने आपको बोला भी होगा, वो कैरेक्टर का मतलब क्या है? क्राइस्ट लाइकनेस, यीशु की समानता। यीशु की समानता हम में उत्पन्न होना चाहिए। हमें यीशु की समानता तैयार होना चाहिए, यीशु के जैसा। कल भी पढ़ा, 2 दिन पहले से भी पढ़ा मैं, आपको सुना भी था पहले, इफिसियों के पत्र के अध्ययन में, इफिस 2 अध्याय के 10वां वचन। अभी वहां खोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में यीशु का स्वरूप तैयार हो जाए। तो माइकल एंजेलो, बहुत पुराना, मेरे ख्याल से 405 साल, 400 साल पुराना एक शिल्पकार था। बहुत सुंदर सुंदर शिल्प बनाते हैं अभी भी। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, कैथोलिक लोगों का पोप, पहला पोप मर गया, दूसरे को चुना। उसके जो चर्च वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, बहुत सुंदर है। उसके अंदर गब्रिएल स्वर्गदूत के रूप मूर्ति है, मरिया की मूर्ति है, यीशु की मूर्ति है, जोसेफ की मूर्ति है। ये बहुत सारे मूर्तियां माइकल एंजेलो ने बनाया है। तो किसी ने पूछा, माइकल एंजेलो, तूने कैसे ये लोगों को इतना सुंदर बनाए? तो माइकल एंजेलो ने जवाब दिया, मैंने नहीं बनाया, वे लोग वही थे। जो पत्थर मैंने निकाला, मार्बल पत्थर, संगमरमर का पत्थर मैंने खदान से निकाला, उसमें मान लो गब्रियल स्वर्गदूत उस पत्थर के अंदर छिपा हुआ था। तो मैंने क्या किया, जो जरूरत नहीं है गब्रिएल स्वर्गदूत को दिखाने के लिए, जो जिन जिन चीजों से छिपे थे, उन चीजों को मैंने निकाला। मतलब ये कलाकार है, शिल्पकार है। साधारण आपकी दृष्टि में, मेरे नजर में एक पत्थर है, पर शिल्पकार देखेंगे, क्या देखेंगे? इस पत्थर के अंदर स्वर्गदूत छुपा है, छिपा है। हाँ, तो क्या करेंगे? उस स्वर्गदूत सबके नजर में आने के लिए क्या करें? मेरी छीनी और हथौड़ी का प्रयोग करें। छीनी से मार मार के, हथौड़ी से मार मार के, जिन एरिया की जरूरत नहीं है, पत्थर के जिस भाग की जरूरत नहीं है, उसको तोड़ के तोड़ के तोड़ के, आखिरी में जब तक ये गब्रिएल स्वर्गदूत प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक ये तोड़ते रहेगा, छीनी हथौड़ी का प्रयोग करते रहेगा। तो जो कल मैं पढ़ रहा था, इसे प्रभात मनन,
वो बोल रहा था, परमेश्वर भी वचन रूपी हथौड़ी का प्रयोग हमारे जीवन में कर रहे हैं। पवित्र आत्मा छीनी के रूप में हमें काट रहा है। हाँ, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा साथ में कार्यरत है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। किस लिए? हमें यीशु के समान बदलाने के लिए, हमें हमारे अंदर के यीशु को प्रत्यक्ष करने के लिए, लोगों के सामने यीशु मसीह प्रदर्शित करने के लिए। जो जो वस्तु बाधा है हमारे जीवन में, जिन जिन बातें बाधा के रूप में है, यीशु को छुपाते हैं, इन बाधाओं को हटाते हैं प्रभु। कैसे? कठिनाइयों से, क्लेशों से, मुसीबतों से, दुखों से हमें गुजारते। शायद आज कोई कठिनाई से मेरी बहन आप जाती गुजरती होंगी, मेरे भाई शायद आप कुछ कठिनाई से गुजरते होंगे। याद रखना, उसके छीनी हथौड़ी का प्रयोग हो रहे। उस हथौड़े से मारेंगे, छीनी से काटेंगे, ताकि यीशु मसीह हम में प्रत्यक्ष हो जाए। हमने आखिरी पिछले बार जब इकट्ठे हुए, हम एक कुम्हार के घर में गए, याद है ना? किसको याद है? यिर्मयाह 18वां अध्याय के कुम्हार के घर में हम गए थे। जब यिर्मयाह कुम्हार के घर में गए, वहां क्या हो रहा था? आप जवाब दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहां क्या हो रहा था? एक मिट्टी के ढेला लेकर कुम्हार एक चक्र में, एक चार चाक के ऊपर घुमा रहा था। थोड़ा सा गूंथता है, थोड़ा सा उसको ठोकता है, थोड़ा सा इसे चिमटा लेता है, देता है, क्योंकि उस मिट्टी के ढेले को सही आकार देने के लिए। याद है ना? हमने उसके ऊपर बहुत समय बिताया है, इसलिए तो फिर उस बनाते बनाते वो बिगड़ गया। जिस आकार कुम्हार के मन में था, वो आकार के रूप में वो नहीं बना। तो कुम्हार ने क्या किया? उसको तोड़ डाला, उसको तोड़ डाला। फिर दोबारा बनाने लगे। बना के क्या करेंगे? बना के उसको सुखाएंगे। मान लो एक बर्तन, उसके हाथों से एक बर्तन बन गया। कुम्हार उसको थोड़ी देर सुखाएंगे धूप में रखकर। फिर कुम्हार इसको सीधा इस्तेमाल करेंगे, बेचेंगे क्या सिस्टर अंजू? नहीं बेचेंगे। नहीं। क्या करेंगे फिर? उसको आग में उसको उसको तपाएंगे भट्टा उसको। में, भट्टी में रखेंगे, ताकि वो मजबूत हो जाए। अगर उस मिट्टी को शब्द है, आवाज है, जीभ है, वो बोलता होगा कि क्यों मुझे इतना कष्ट से गुजारते हो, इस आग की भट्टी में मुझे क्यों रख रहे हो? तो कुमार क्या जवाब देगा? बेटा शांत रह, बेटी शांत रह, तू इस भट्टी के आग से गुजरना जरूरी है, ताकि तू मजबूत हो जाए, ताकि तू सुंदर एक बर्तन बन जाए। मेरे मन में तेरे विषय में जो कल्पना है, जो संकल्प है, उसके मुताबिक तू हो जाने के लिए तुझे इस आग से गुजारना जरूरी है।
उस कुम्हार के जिस हाथों से, जिन हाथों से वो हमारे ऊपर कार्य कर रहे हैं, उन हाथों को ध्यान से देखें। मैंने कई बार कह चुका है, उन हाथों में कीलों की निशानी है, कीलों के जख्म है, जो जख्म हमें बताते हैं, बेटा मैं तुझ पर प्रेम करता हूं, बेटी मैं तुझ पर प्रेम करता हूं, देखो मैंने क्या सहा, क्या ही नहीं सहा तेरे लिए। पैरों को देखिए, कुम्हार जिन पैरों से वो चाक को घुमाते हैं, पेडल मार के घुमाते हैं, उन पैरों पर भी ध्यान से गौर करें, क्या देखेंगे? जख्म देखेंगे, कीलों के जख्म, जो जख्म हमें बता रहे हैं, बेटा देखो मेरे प्रेम का चिन्ह है, तुझ पर मेरे प्रेम का चिन्ह देख लो, कितना मैंने तुझ पर प्रेम किया, कितना मैंने सह लिया, देख लो, देख लो मेरा बेटा, मेरी बेटी। हम अच्छे लोग हैं, प्रेम का पात्र है, इसलिए अच्छे, परमेश्वर की करुणा का पात्र है, बड़ी दया का पात्र है, इसलिए हमको आज आग से गुजरना पड़ता है, कष्टों से गुजरना पड़ता है, बीमारी संकटों से गुजरना पड़ता है। 5वां अध्याय से मुझे 6ठा अध्याय में जाना है, देखते हैं कहां तक है। आ, यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुषों को, यानी उतने ही स्त्रियों को, कम से कम उतने ही बच्चों को खिलाए। शिष्य अपने मन में थोड़ा सा घमंड करने लगे। देखो, शिष्यों ने कुछ नहीं किया वास्तव में, फिर भी यीशु ने बोला था शिष्यों को, तुम परोसना है, तुम्हें ये रोटी, ये मछली सबों को परोसना है। तो शुरू शुरू में लोगों को डाउट था, क्या करे इतने लोगों को खिलाने के लिए, कहां से रोटी लाए वगैरह वगैरह, पहले उनको लगा था। और अभी थोड़ा सा उनके मन में, ये देखो हमने भी कुछ चमत्कार किया है, यीशु के चमत्कार में हमने भी हिस्सा लिया है, देखो लोग हमें भी आदर देंगे। पतरस जी नमस्कार, याकूब जी नमस्कार, यूहन्ना जी नमस्कार, हमें 3 दिन हम भूखे थे, हमें आपने अच्छा खाना खिलाया, तो लोगों के थोड़ा नमस्कार मिलेंगे, ये समझते हुए यीशु ने क्या कहा? मत्ती 14वां अध्याय पढ़िए, घटना आपको मालूम है। अभी पढ़ने के वक्त नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम उस पार जाना समुद्र के। मैं थोड़ा प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? यीशु ने चाहा कि अपने शिष्यों को एक सीख देना है, एक पाठ सिखाना है। क्या हुआ फिर? समुद्र में शिष्य अपने नाव में बैठ के जा रहे हैं, यीशु पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या हुआ वहां? समुद्र के बीचों बीच आंधी, तूफान, डूबने लगे।
रोने लगे, कोई नहीं बचाने वाले। फिर दूर से देखे, अंधेरा है, रात है, दूर से देखे तो कोई पानी के ऊपर से चल के हमारी ओर आ रहे हैं। और जरूर है, भूत है। पानी के ऊपर चलने वाला कौन? आंधी तूफान के बीच में। पास में आया, यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? बोल सकते हैं क्या कहा? डरो मत, मैं हूं। इगोइमी में फोबियस्ते, ग्रीक में वैसा लिखा है। इगोइमी में फोबियस्ते, डरो मत, मैं हूं। तो पतरस को थोड़ी हिम्मत आई। बोले प्रभु आप हैं, तो मैं भी पानी के ऊपर से चलूं? हमारा विषय वो नहीं, इसलिए वहां से जल्दी हट जाते हैं। पर सोचिए, इतना सुंदर एक अनुभव के बाद, हजारों को रोटी खिलाने के बाद, हजारों लोग यीशु के नमन करने के बाद, हजारों लोग यीशु के चरणों पर गिरने के बाद, अपने शिष्यों को क्यों भेजा समुद्र के बीच में? शिष्यों को क्यों भेजा इस तूफान के बीच में, इस आंधी के बीच में? कारण यीशु ने चाहा कि शिष्य सीख ले कि बिना प्रभु प्रभु सिवाय हम कुछ भी नहीं है। प्रभु के मदद सिवाय हम कुछ भी नहीं है। यह भी सिखाना चाहा, सारे आदर महिमा के योग्य केवल प्रभु यीशु है। यह भी सिखाना चाहा कि आंधियों में, तूफान में, कठिनाइयों में यीशु के शरण बनाना चाहिए, अपने स्वयं के ऊपर नहीं। यीशु ने यह चाहा कि शिष्य क्या सीखे, कैसे सीखे, कि जीवन कठिनाइयों से, तकलीफों से भरा हुआ है, पर यीशु के और नजर रखना चाहिए। आंधी आएगी, तूफान आएगी, फिर भी यीशु से नजर हटाना नहीं चाहिए। विश्वास मजबूत हो जाए। इस घटना के परिणाम स्वरूप क्या था? पौलो पतरस पानी के ऊपर से चलने लगे, पतरस डूबने लगे, यीशु ने उसे बचाए, ये सब हमें मालूम है। पर पतरस ने क्या सीखा? शिष्यों ने क्या सीखा? सब मिलके यीशु को नमन करने लगे। शिष्य सब, 12 शिष्यों ने यीशु के चरणों में गिर के उसकी आराधना करने लगे। हाँ, तूफानों से, आंधियों से, कठिनाइयों से प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि प्रभु बड़ा है, हम कुछ भी नहीं है। प्रभु के हाथों में है समुद्र और उसके लहरें। प्रभु के हाथों में है आंधी और तूफान। प्रभु के हाथों में है मेरी और आपकी जान। याद रखना, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल, एक कठिनाई के बाद दूसरी कठिनाई। ध्यान रखिए, जब तक हमारा कुम्हार चाहे तब तक उस भट्टी में रहे। जब तक कुम्हार चाहे तब तक हम इस कठिनाई को सहते रहे। क्यों प्रभु? प्रभु कहेगा मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक उद्देश्य है। हम यहीं से अध्याय 6 में जाएंगे। 6 में जाएंगे, 6 में जाने को तैयार है। 5 के 8 पाठ किया तो अच्छा है,
God demonstrates his love in that while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. हमारे जैसे पापियों के लिए जान देने से परमेश्वर अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रदर्शित करते हैं। जैसा मैं कह रहा था, हाथों से, हाथों के जख्मों से, पैरों के जख्मों से, पसली के जख्म से यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, आई लव यू माई चाइल्ड, आई लव यू माई चाइल्ड। मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझ पर प्रेम करता हूं। और देखिए, परमेश्वर कई मर्तबा हमारे प्रार्थना जैसा है उसी के मुताबिक हमें उत्तर नहीं देते हैं। हमने पिछले बार सलोमी के बारे में देखा। सलोमी याकूब और यूहन्ना के माँ आके बोला, हमारे दो बच्चे हैं तेरे साथ घूमते हैं। यीशु से कहा, देखो एक को दाहिने हाथ, एक दो बाएं हाथ बिठाना है। उस पर देखिए, आप क्या बोल रही हो? आंटी है यीशु के, असल में रिश्ते में है। आप क्या बोल रही है? आप नहीं जानती है। मैं जिस बपतिस्मा से गुजरने वाला हूं, वो बपतिस्मा से गुजरने को तैयार है क्या? जो कटोरा में पीने वाला हूं, उस प्याला पीने को तैयार है? हाँ हाँ, तैयार है। फिर कुछ दिन के बाद सलोमी, यहां तक हमने देखा मार्क 15वां अध्याय में 40वां पद, कुछ महिलाएं दूर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। इनमें मगदलावासी मरियम, याकूब और योसेस की माता मरियम तथा सलोमी थी। ओ, अगर मैंने जो मांगा उसके उत्तर वैसे ही यीशु ने जवाब दी, प्रार्थना के जवाब उसी के मुताबिक दी, तो अभी मेरे दोनों बेटे सलीब पर, यीशु के एक दाएं ओर, एक बाएं ओर। कितना अच्छा हुआ, परमेश्वर ने, यीशु ने मेरी प्रार्थना की उत्तर वैसे की नहीं दिया। मित्र, वैसे ही हमारे भी जीवन में प्रभु, हम तो प्रार्थना करते हैं करते हैं करते हैं, क्यों जवाब नहीं मिलते हैं? जवाब है, कुछ प्रार्थना अगर वैसे ही दिए तो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर वैसा नहीं देते। अभी 6 अध्याय में जाना है, रोमी 1 से 5 तक। जस्टिफिकेशन, नीतिकरण, धार्मिकता। और 6 से 8 तक सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। 9 से आखिरी 16 तक हम पढ़ेंगे ग्लोरिफिकेशन। हमारे उद्धार के 3 अवस्था। सबसे पहले, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, having been justified by faith in the Lord, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा we have been justified। याद है, अभी भी मैंने शुरुआत में बोला था, प्रभु यीशु कहता है, तुम निष्कलंक हो, तुम धर्मी हो, पवित्र हो। अगर कोरिन्थियों के पत्र के अध्ययन हम जब करेंगे, देखेंगे, कोरिन्थ के पहला अध्याय में ही बताया है, पवित्र किए गए लोग जो कोरिन्थ में है। पर हमें मालूम है कोरिन्थ के अंदर कई सारी गड़बड़ थी, पाप विचार भी कलीसिया के अंदर। फिर भी पौलुस ने उनके बारे में लिखा है, पवित्र किए गए लोग। हम भी जस्टिफाइड लोग हैं, धार्मिक ठहराए गए लोग हैं।
जैसे मैंने कहा, असल में हम धार्मिक नहीं है, असल में धार्मिक नहीं है। ये धार्मिकता क्या चीज है? मैंने एक बार कहानी बोला था, मान लो कार खरीदने गए, अभी कौन, महिमा सिंह बैठी है, जुड़ी है, बेटा आपके नाम इसलिए ले रहा, यूं ही, ठीक है। महिमा सिंह को लगा कि एक भविष्य के बारे में है, आज के नहीं, लगा कि मुझे एक स्कूटर चाहिए। स्कूटर के लिए गई, 20-25 हजार दिया, बोले तुम्हें और 75 हजार देना बाकी है, हफ्ता भर के देंगे। हफ्ता भरते रहे, 1-2 हफ्ता भरी, फिर बाद में पैसा नहीं है। 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, हफ्ता नहीं भरे, बैंक से नोटिस आए, स्कूटर कंपनी वाले आए स्कूटर लेके जाने के लिए। मैंने ये उदाहरण दूसरे शब्दों में बोला था। तो आप गई वहां के, बोले मुझे माफ करना मैनेजर साहब, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कर्जा भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोगों ने कंप्यूटर में 2-3 बटन दबा के देखा, आपका नाम महिमा राजेंद्र सिंह, कौन सा कर्जा के बारे में बोले? मेरी स्कूटर की कर्जा। इधर कोई कर्जा नहीं है, सारा मिट गए हैं, सारा डिलीट हो गया, सारा पैसा इधर चुका दिया है, एक भी रुपया नहीं है। कैसे? हाँ, मिस्टर राजेंद्र सिंह करके एक आदमी आया था इधर, मेरा सारा कर्जा जितना भी ड्यूज था सारा भर दिया है, एक रुपया भी नहीं है। कितनी खुशी होंगी महिमा सिंह के दिल में। यही हमारी खुशी है, यीशु मसीह ने हमारे सारा कर्जा चुका दिया, एक पैसा भी अभी कर्जा नहीं है। पर वास्तव में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा प्रभु ने, हमारे प्रभु ने सारे कर्जा चुका दिया। दैट इज जस्टिफिकेशन। तो मैंने कहा 1 से 5 तक अध्याय उस अनुभव के बारे में वर्णन है। व्हाट इज दिस जस्टिफिकेशन? धार्मिकता, धार्मिक ठहराना या नीतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं पोजिशनल राइचियसनेस। हमें परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर धर्मी ठहराया है। दैट इज आवर पोजिशन। पोजिशनली परमेश्वर की दृष्टि में, स्वर्ग के रिकॉर्ड में हम धर्मी हैं। पर प्रायोगिक हमारे दैनंदिन जीवन में, हर रोज के हमारे जीवन में, अब भी हमारे अंदर जरा देखिए, बच्चे देखिए, बड़े देखिए, बहन देखिए, भाई देखिए, अपने भीतर आज के दिन, पिछले 24 आवर्स, 24 घंटे, कितने पाप हम किए होंगे, जुबान से, विचार से। परमेश्वर कहता है फिर भी तुम चंगे हो, तुम नीतिमान हो। दैट इज जस्टिफिकेशन। पर हमें रोज ब रोज यीशु के समान बदल के जाना है, जैसा हमने शुरू में भी देखा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के हम ने बहुत बार जिक्र किया है। Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we may be called the children of God, which we are. हमें परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम, कितना ज्यादा प्रेम हम पर उंडेला है जो हम हैं। और यूहन्ना ने एक और शब्द लिखा,
It does not appear what we shall be. हम क्या बनने वाला है ये अभी भी स्पष्ट नहीं। पर क्या बोला यूहन्ना ने? But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. जैसा यीशु है वैसा हम उसे देखेंगे और हम उसके समान बदल जाएंगे। खत्म नहीं। फिर यूहन्ना ने क्या लिखा? एक और शब्द लिखा, all those who have this hope in the Lord cleanses himself, purifies himself. जितनों को यीशु मसीह में इस आशा है वे अपने आप को शुद्ध करता है। That is the second stage or second aspect of our salvation. हमारे उद्धार का दूसरा हिस्सा बोलो या दूसरा कदम बोलो या दूसरा अनुभव बोलो, सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, नीतिकरण, पवित्रीकरण। रोम 1 से 5 तक नीतिकरण के बारे में पौलुस ने चर्चा की। अभी 6, 7, 8 3 अध्यायों में पौलुस पवित्रीकरण के बारे में, यानी हमारे प्रायोगिक जीवन में पवित्र बनना कैसा है, किसकी मदद से हम पवित्र बन सकते हैं, वगैरह पौलुस यहां बताया है। एक और रीति में उसको दृष्टिकोण से देखिए। रोम 1 से 5 तक पौलुस हमें बताते हैं वी वेर डेड इन सिन। इंग्लिश में सीखना थोड़ा अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है। वी हैव बीन डेड इन आवर सिन, अपने पापों में हम मर चुके हैं, मरे हुए हैं। डेड इन सिन मतलब पाप करके मर गया। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। पाप की मजदूरी है मृत्यु, हम 6 अध्याय में देखेंगे। पापों में मरे हुए हम थे। इफिस 2 अध्याय के 1 वचन, हम अपने अपराधों में मरे हुए थे। वो हमारी पुरानी हालत है, हम मरे हुए थे। वी वेर डेड इन सिन, पापों में मरे हुए। पर 6 से 8 तक अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय हमें बताते हैं वी आर टू बी डेड टू सिन, पाप के लिए मरा हुआ होना है। क्या बोल रहे ब्रदर, क्या बोल रहे अंकल, हमारे समझ में नहीं आ रहे, है ना? वही गौरव सोचता होगा, है ना? अभिषेक वही सोचता होगा। पाप में मरे हुए 1 से 5, 6 से 8 पाप के लिए मरे हुए, डेड टू सिन। मतलब क्या है? मैं कैसे एग्जाम्पल बोलूं? पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति, पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति, मान लो मुझे हलवा बहुत पसंद है, ठीक है? हलवा पहले, अभी नहीं, अभी डायबिटीज है, 1 किलो मिला तो भी खा लेता था, अभी नहीं। जब तक मैं जीवित हूं, किसी ने हलवा मेरे सामने लाए तभी भी मेरा मुंह पानी से भर जाते हैं, है ना? पर मान लो मैं मरा हुआ व्यक्ति हूं, आप 1 किलो लाओ, 2 किलो लाओ, 1 टन लाओ हलवा, कोई प्रतिक्रिया मुझ में होती है क्या?
नहीं, क्योंकि मैं मर चुका हूं। पौलुस कहता है हम पाप के सामने मरे हुए अपने आप को समझना चाहिए। हम मर गए हैं ना। पाप हमारे सामने प्रलोभन लाते हैं। कुछ नहीं होता यार, एक ग्लास दारू पी ले, कुछ नहीं होता। पुराने जमाने में जब हम पाप में जी रहे थे, दारू से प्रलोभन होता। अभी हाँ, क्या है, स्क्वाश जूस पीते हो, ठीक है पी लो। मेरे जीवन में इसका कोई असर नहीं है। दारू मैंने केवल उदाहरण के रूप में बोला। मान लो दूसरे सिगरेट पीते हैं, चाहिए क्या? हाँ, प्रभु में आने के पहले पीने वाले हम में से कई रहे होंगे। हाँ, दे दो एक। अभी प्रभु में आने के बाद इस प्रकार के प्रलोभन आते वक्त हमको लगना चाहिए मैं मरा हुआ हूं। ऐसी चीजें मुझे प्रलोभन नहीं दे सकेंगे। मैं साधारण कुछ बातें, कुछ वस्तु बोले हैं, और पाप में गिराने के लिए कई प्रकार इस संसार चाहते हैं। कई रीति में हमें पाप में गिराने के लिए शैतान चारों तरफ प्रलोभन परीक्षा लेके आते हैं। तो हम इस प्रकार के प्रलोभन में मरा हुआ समझना है। नहीं, मैं देखते रहता, कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसी एक अवस्था में हमारे मन में आना चाहिए, होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों न हो। आजू बाजू में चित्र है, तस्वीर है, वीडियो है, हमें प्रलोभन में डालने वाली चीजें हैं, पर हमें इस प्रकार हमारे मन को पत्थर सा बनाना है कि ऐसी चीजें मुझ में कोई परिणाम नहीं लाएंगे, मुझ में कोई प्रलोभन नहीं ला सकेंगे, क्योंकि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मरा हुआ हूं। तो पौलुस हमें बताते हैं यही तुमसे चाहते हैं, परमेश्वर यही चाहते हैं। हम उद्धार के बारे में सिखाते सिखाते 3 P से शब्द सिखाते हैं। आपने सीखा भी होगा। पी, उद्धार क्या है? पहला पी है वी आर सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पाप की सजा से हमें मुक्ति है। हम बाद में 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 8वां अध्याय में लिखा है, पहला ही वचन, नाउ देयर इज नो कंडमनेशन फॉर दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। पहला अध्याय से 5वां अध्याय तक के ही हमें बता रहे, तुम धर्मी ठहराए गए लोग हैं, तुम में पाप की कोई सजा नहीं है। सारी सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली सलीब पर। आपकी सजा, मेरी सजा, आपके पापों की भयंकर लाल जैसे सजा यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, रक्त बहाया, सलीब पर प्रार्थना की यीशु ने, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें मालूम नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। मेरी सजा। इसलिए आज पाप की सजा से हमें छुटकारा है। 1 से 5 तक अध्याय हमें यही बता रहे हैं। फिर 6 से 8 तक हमें एक और पी सिखाते हैं। वी आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन।
पाप की ताकत से, पाप की सामर्थ्य से हमें छुटकारा मिल रही है। नंबर वन, वी हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। छुटकारा मिल चुके हैं पाप की सजा से, पर अभी पाप की ताकत से, पाप के सामर्थ्य से धीरे 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 छुटकारा मिल रहे हैं। वी आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। और हमें चाहिए पाप के उपस्थिति से, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। सजा से छुटकारा मिल चुकी है, सामर्थ्य से छुटकारा हमें मिल रहे हैं, और समक्षता से छुटकारा, पाप के सानिध्य से छुटकारा हमें मिलने वाले हैं जब हमें प्रभु उठा लिए जाएगा अपने घर में, जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हम आराम से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो पहला 6 अध्याय पौलुस शुरू करते हैं। वैसा है तो क्या हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, तो अनुग्रह बहुत हमें मिला है, तो फिर हम क्या कहें? पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बहुत होता है, बहुत हो जाए? नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि हम पाप के प्रति मर चुके हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वी हैव बीन डेड इन सिन। हम पापों में मर चुके थे, यीशु ने हमें जिलाया, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डालकर हमें जिलाया, हमें जगाया। अभी हम अपने आप को समझना चाहिए, मैं पाप के प्रति मर चुका हूं। आई एम डेड टू सिन। पौलुस बाद में एक पति पत्नी का उदाहरण देते हैं, हम बाद में सीखेंगे। हाँ, एक पत्नी, एक स्त्री एक पुरुष से शादी कर चुके हैं, तो उस पति के नियम के मुताबिक चलना है। उस पति जो चाहता है उस प्रकार उसे करनी है। उस पति के नियम से बांधे हुए हैं। पर जब उस पति अगर मर गया तो वो स्वतंत्र हो जाती है। पाप, शैतान हमारे पति के रूप में हम पर शासन कर रहे थे, और उस पाप के प्रति हम मर चुके हैं। अभी यीशु मसीह के प्रति हम जीवित हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम जीवित हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में अपना प्रेम प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो यीशु के प्रति हम जीवित हैं, पाप के प्रति मर चुके हैं। यही आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात के रूप में समझ ले। हम जीते हैं यीशु के लिए। हमारे पापमय शरीर की अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए हम नहीं जीते हैं। हम जीते हैं हमारा स्वामी, हमारे जीवन का प्रभु, जो हमारे भीतर है, उसकी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा।